हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मॉर्निंग के 3:15 हो चुके हैं और ये वाला जो ब्लॉग है ये करवा चौथ वाले दिन का ब्लॉग है। तो गुड मॉर्निंग जी आप सबको, राधे राधे। मैं उठ चुकी हूँ, घर के झाड़ू पोछा वगैरह मैंने कर लिया है और अपना वही जो हर वक्त पे रूटीन होता है मॉर्निंग में, सुबह उठ के नहाना। और सुबह सुबह थोड़ा सा मौसम ठंडा था ना, तो छींक सी आने को हो रही थी और मैं अपने हाथ दिखा रही थी कि देखो आज करवा चौथ है। तो मेरे हाथ अभी तक सूने हैं। मेहंदी नहीं लगाई थी मैंने, फिर मैंने बाद में लगवाई थी मेहंदी। तो मॉर्निंग का टाइम है, तो मैं उठ चुकी थी, सभी सो रहे थे और मॉर्निंग के 4 बज गए हैं और मौसम भी है जो अब काफी बदल चुका है। अब तो फिलहाल ठंड हो रही है, जब का ये व्लॉग है तब काफी बदल चुका था। तो भाई बच्चे और सब सो रहे हैं और दोनों बच्चों को जितना मर्जी कंबल दे दो, पर ये दोनों के दोनों कंबल ना लेते हैं और ना लेने देते हैं। और ये वाला मैंने अपना सूट निकाला है पहनने के लिए, और ये वाला सूट मुझे मेरी बहन ने दिया था। नहीं, बहन ने नहीं दिया था, ये मुझे सूट इन्होंने ही लेके दिया था, मैंने सिलवाया था। और यहाँ पे पानी गर्म हो रहा है और सिवैया बनाने, सेवैया जो होती है वो बनाने के लिए मैंने मतलब कि पानी वो किया था गर्म, पीने के लिए पहले तो किया था, फिर उसके बाद में ऐसे। तो मॉर्निंग के टाइम पे मेरी कुछ इस तरह से प्लेट होती है। तो ज्यादातर तो मुझे कुछ पता नहीं है, क्योंकि है नहीं है, मेरी सासू माँ नहीं है, वो होती तो अच्छे से मुझे समझाती। तो जैसे कि मैं अकेली हूँ, तो मैं मॉर्निंग में ऐसे सिवैया बना के, तो एक बनाना और सिवैया ले लेती हूँ और चाय ले लेती हूँ, बस इतने में ही जो है मेरा पेट भर जाता है और पानी पी लेती हूँ मैं। तो मॉर्निंग के टाइम पे इतना कुछ भूख वगैरह तो लगती नहीं है। और बस 2 बर्फी के पीस ले लिए हैं, सिवैया ले ली है, पानी ले लिया और चाय ले लिया, और बस मैं कुछ और ज्यादा खा ही नहीं पाती हूँ, बस इससे ज्यादा मेरी कैपेसिटी नहीं है खाने की। तो मॉर्निंग में वही जो हमारा थोड़ा सा तैयार होने का रहता है, वही थोड़ा बहुत जो बिंदी लिपस्टिक और सिंदूर जो होता है, मेन जो चीज हम लेके आते हैं मॉर्निंग के टाइम पे, मतलब कि जो सुच्चा सामान लेके आते हैं सुबह के टाइम पे, जो 4 बजे हमको मतलब कि 5 बजे उठ के सर्दी के टाइम पे नहा के जो खाना होता है, जो मेकअप हम लेके आते हैं एक दिन पहले, तो वो देखो थोड़ा बहुत तो करना होता ही है। तो वही अब देखो दिन में मैंने टाइम निकाला था अपने लिए मेहंदी लगवाने के लिए, और ये भाई हमारी भतीजी है तन्नू, और यहाँ पे रिया मेरी वीडियो बना रही है। तो मॉर्निंग पे मतलब कि वही अपनी चाय वगैरह जो सरगी मैंने बनाई थी कान्हा जी को भोग वगैरह लगाने के बाद में, तो वैसे मतलब कि वो कर ली थी, मैंने खा ली थी और उसके बाद में मैं सो गई थी थोड़ा सा। तो उसके बाद में यहाँ पे फिर ये उठे, इनको काम पे भेजने के बाद में, और थोड़ा बहुत बेड वगैरह अच्छे से ऐसे ही मतलब कि मैंने छोड़ दिया था। मैंने मेहंदी नहीं लगाई थी, बस खाली मुझे ये था भी मैं वो कर लूं, थोड़ा सा मतलब कि मेहंदी लगवा लूं, अगर आज के दिन ना मेहंदी लगवाई तो हाथ सूने सूने रह जाएंगे। तो ये कुछ इस तरह से मेहंदी लगी थी मेरे हाथों में। और आज का ब्लॉग आप सब बताना कमेंट करके भी आपको कैसा लगेगा, और मेहंदी बताना कमेंट करके भी कैसी लगी कैसी नहीं। और ब्लॉग तो अब जैसे कि अब मैं थोड़ा लेट लेट ही डाल रही हूँ, तो उसके लिए भी माफी ही मांग सकती हूँ, और क्या ही मैं बोलूँ, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है स्टिचिंग की वजह से, समझ सकते हो आप भी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधे राधे। तो आज है, कौन सा दिन है, दिन तो पता नहीं आज कौन सा है, हाँ फ्राइडे है आज। और आज 10 तारीख है और आज करवा चौथ है। तो आज भाई सभी सुहागिनों के लिए बड़ा ही स्पेशल दिन है। तो मैंने मेहंदी नहीं लगवाई थी, तो मेरी मेहंदी कुछ इस तरह से है, अभी इसको मैं वॉश करूँगी। तो सुबह से ना मेहंदी लगा के मैं बैठी हुई थी, तो तन्नू आ गई थी, इसमें ऐसे लगी है और इसमें कुछ इस तरह से लगी है, इस तरह से अच्छे से आ नहीं रहा कैमरे में। तो तन्नू आ गई थी साथ वाली, तन्नू आ गई थी साथ वाली जो हमारी रहती है पास में, वो आ गई थी। तो मेहंदी वगैरह हम लगा रहे थे, तो सुबह से टाइम नहीं मिला आप सबसे बात करने का। तो धूप भी आज अच्छी खासी जो है निकली हुई है, धूप भी अच्छी खासी निकली हुई है, और मेरे जो कपड़े हैं वो भी जो है वॉश होने वाले हो रखे हैं अभी। तो आज तो फास्ट है, आज ये वॉश नहीं होंगे, बाकी जो मेरे ऑलमोस्ट घर के काम थे वो सब हो चुके हैं। और बच्चों ने भाई मतलब कि अच्छे से फैला फूलू भी दिया था, तो बस मैं अभी काम करूँगी
और मेरे फ़ोन की लाइट जो है लाइट जो है ऑन ऑन लाइट जो थी वो ऑफ हो चुकी है, क्योंकि बैटरी लो है मेरे फ़ोन की। और मैंने अपना कुछ ये ऐसा सूट पहना, तो सुबह सर्दी वगैरह जो खाते हैं वो सब, जो सभी के घरों में खाई जाती है। तो कईयों के घरों में खाई जाती है, कईयों के घरों में नहीं खाई जाती है। सबके घर का देखो अलग अलग रिवाज होता है, अलग अलग, कईयों के घरों में नहीं भी खाई जाती है। तो मैंने कुछ अपनी ये इस तरह से मेहंदी लगाई थी, उसको मैं वॉश करती हूँ। और मैं टाइम बता देती हूँ आपको क्या हो चुका है। टाइम बज चुके हैं 1:10। और मुझे अपना बेड समेटना है, थोड़ी बहुत सी झाड़ू निकाल देनी है, बाकी तो मॉर्निंग में काम मैंने कर दिए थे। और फिर तैयारी करनी है मंदिर की। सूट वगैरह मैं अपना प्रेस करती हूँ, क्योंकि फिर लाइट का भी नहीं पता हो या ना हो, तो मैं अपना फ़ोन लगा देती हूँ फटाफट चार्जिंग पे। फिर मिलती हूँ आपसे। तो आप सबसे बातें करने के बाद में मैंने अपना बेड वगैरह समेटा। उसके थोड़ी देर बाद में ही ये आ गए थे, फिर इनको कुछ खाने पीने के लिए दिया। उसके बाद में मैंने अपनी जो थाली है वो तैयार की, प्लेट जो है वो तैयार की मंदिर जाने के लिए। और मैं भी तैयार हो चुकी हूँ। बस लास्ट मोमेंट पे ये किस किस के साथ में होता है वो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। सबको शाम के टाइम पे ही नील पेंट याद आती है, हर करवा चौथ पे देखो ऐसा ही है। और ये वाला जो मैंने सूट पहना है ये मैंने खुद ही स्टिच किया है। तो बताना कमेंट करके ये कैसा लग रहा है कैसा नहीं। और स्लीव्स जो है मैंने इसकी लूज रखी है थोड़ी सी। तो ये वाला जो सूट है इसकी स्लीव्स जो है लूज ही रखी जाती है। तो तैयार हो चुकी हूँ मैं, रिया भी जा रही है मेरे साथ में। मैंने इसको इसीलिए लेके गई थी मैं इसको मंदिर में, ताकि ये थोड़ी बहुत मेरी जो है वीडियो क्लिप निकाल सके मंदिर से थोड़ी बहुत सी। तो यहाँ पे मैं तैयार हो गई हूँ। तो ये आ गए थे तीनों, मतलब कि दोनों बच्चे और साथ में मैं हूँ। तो ये इन्होंने मेरी वीडियो बना दी, थोड़ी सी फोटो वगैरह खींच रहे थे। तो मैं आ चुकी हूँ मंदिर में। तो देखो भाई सभी लोग यहाँ पे आए हुए हैं मंदिर में अब कथा सुनने के लिए। कई लोगों का ऐसा होता है भी, कई लोग तो जो होते हैं मतलब कि कई लेडीज होती हैं कथा सुनने के बाद में आके घर पे चाय पानी वगैरह पी लेते हैं। तो मैंने स्टार्टिंग से ही जब मेरा फर्स्ट करवा चौथ था तो मुझे बोला गया था, मेरी जो बड़ी भाभी है उन्होंने मुझे बोला था अगर चाय पानी कुछ पीना है तो पी लो। मैंने उनको मना कर दिया था भी नहीं, मैं तो अब सीधा रात में ही व्रत खोलूंगी। तो मैं पिछले 9 सालों से ऐसे ही करती आ रही हूँ। मैं लास्ट में ही रात में ही फास्ट खोलती हूँ अपना, इनके हाथों से ही पानी पी के। मैं ऐसे बीच में व्रत नहीं खोलती हूँ। जब कहते हैं भी हाँ भी 4 बजे 5 बजे जब भी हम कथा सुन के आते हैं तो ऐसे हम व्रत खोल लेते हैं। कई लेडीज होती हैं जो व्रत खोल लेती हैं। और ये हमारे यहाँ का मंदिर है कृष्णा मंदिर नहीं, ये हमारे यहाँ का महादेव जी का मंदिर, महादेव जी का मंदिर बोला जाता है इनको। तो हमारे घर के पास में ही ये वाला मंदिर है। तो मैं आई थी माथा वगैरह टेकने के लिए। अच्छा मतलब कि जो यहाँ पे आंटी है पंडिताइन है उनके पैरों के हाथ वगैरह पैरों को छू के सबसे आशीर्वाद ले लिया था पंडित जी से। और जो यहाँ पे आंटी सेवा करती हैं उनसे भी। तो बहुत अच्छा लगा मंदिर आके। और ये है यहाँ पे छोटे छोटे से कान्हा जी लड्डू गोपाल जी। और जो प्लेट में सामान होता है वो भी देने आना होता है। और सभी सुहागनों को भाई स्पेशली बोला जाता है भी बड़े ध्यान से आओ ध्यान से जाओ, कपड़ों पे देखना ध्यान से लगे ना। और यहाँ पे मैं भी आ गई हूँ। और इस दिन बड़ा ही खास दिन होता है, बड़ा ही स्पेशल दिन होता है। बस ब्लॉग ही जो है मैं आज डाल रही हूँ। तो बड़ी ही कम वीडियो बन पाती है जब हम बाहर जाते हैं। और ये जो मैंने अपना दुपट्टा लिया हुआ था रेड कलर का, ये मैं हर साल ही लेती हूँ। जो मेरी शादी का दुपट्टा है ये मैं हर साल ही लेती हूँ। बाकी जो सभी सुहागनी है वो भी देखो कथा सुन रही हैं। बाकी सबका अलग अलग रिवाज होता है, अलग अलग रीति होती है, सबके घर पे अलग अलग तरीके से वो होता है। बस इस दिन मैं अपनी जो सासू माँ है उनको मिस करती हूँ भी हाँ वो होते मुझे बताते भी ऐसे नहीं करना है ऐसे करना है। और जो सरगी दी जाती है सास की तरफ से और उसके बाद में जो बहू देती है अपनी सास को मतलब कि प्लेट जो देते हैं सरगी देते हैं वो जो करते हैं। तो वो तो मेरे जो ससुर जी हैं मैं उनको दे देती हूँ। और यहाँ पे सीधा रात का टाइम में हमारे यहाँ पे जो नीचे जहाँ पे हम रहते हैं पोर्शन में वहां पे तो नहीं था।
जो हमारे सामने घर था ना उनकी छत पे आए थे हम व्रत खोलने के लिए। तो यहाँ पे पहले चांद को जब पहली बार तो चांद ही बहुत लेट निकला था, तो चांद को अच्छे से देखने के बाद में फिर आरती वगैरह की मैंने। पहले तो चांद की आरती वगैरह की और फिर अपने चांद की मैंने आरती वगैरह कर ली। और ये जो बड़ा पल होता है और ये जो बड़ा खास वो होता है, यहाँ पे मैंने फिर अच्छे से चांद को अर्घ दिया, चांद की पहले आरती उतार दी, फिर इनकी आरती उतार दी। और इस मोमेंट पे भाई मेरी हंसी नहीं रुकती और मैं स्पेशल अपना पानी का गिलास लेके आती हूँ और पूरा पानी का गिलास पीती हूँ। और वैसे बोलते हैं भी पानी नहीं पीते हैं, और इस टाइम पे अर्घ देते हुए भाई हर सुहागिन यही मांगती है भी मेरा सुहाग बना रहे, मेरी सुहाग की लंबी उम्र हो। और ये जो मैंने व्रत किया है ये मैं श्रद्धा भाव से कर रही हूँ और श्रद्धा भाव से मैंने अपना ये व्रत किया है। अगर कोई भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ करना। सब मेरी तरह सब ही सुहागनें यही चीज वो करती हैं, मांगती हैं। और बस चांद को अर्घ देने के बाद में अपना ये दुपट्टा मैं जरूर लेती हूँ, जो मेरी शादी के टाइम पे दुपट्टा मतलब कि मुझे दिया गया था। और यहाँ पे चांद को अर्घ देने के बाद में मैंने चांद को देखा, चांद की आरती की। और इस टाइम पे मुझे नहीं पता वीडियो कौन बना रहा था कौन नहीं। और यहाँ पे चांद को देखने के बाद में रिया वीडियो बना रही थी। तो चांद को देखने के बाद में इधर भाई हम अपने चांद को भी देख लेते हैं भाई, जिनकी लंबी उम्र के लिए हमने ये व्रत किया था, फास्ट किया था। तो चांद को देखने के बाद में ये दिया को साइड में रख देना होता है, तो वही मैं यहाँ पे साइड पे दिया को रख रही थी। तो अपनी छत तो नहीं थी पर तो फिर इधर ही इनकी साइड की ही छत पे मैंने वो कर दिया था। तो यहाँ पे चांद को अर्घ दिया था। तो यहाँ पे ऐसे मैं माथा टेक रही थी, उसके बाद में भाई मैंने इनके पैरों को हाथ लगा के माथा टेक लिया था। और हर साल की तरह इस साल भी यही कामना करते हुए ये प्यार से बस खुशी से यही बोल रहे थे, यहाँ भी खुश रहो, ऐसे ही हर साल हमारे साथ लड़ते रहो, खुश रहो पर साथ में रहो। तो देखो सभी ऐसे हंसी मजाक तो करते ही है ना। तो यहाँ पे मैंने पानी पिया और साथ के साथ ही जो है फोटो क्लिक कर रही है। रीचा को लेके गई थी, हमारे पास में जो रीचा रहती है ना उसको लेके गई थी। उन्होंने बोला खा ले बर्फी का पीस। मैं कहा नहीं मुझे कुछ नहीं खाना, खाने का कुछ मन नहीं है, बस पानी पिला दो और कुछ नहीं। मैं कहा पानी पिला दो, कहते खा ले कुछ और खा ले। मैं कहा ना मुझे कुछ नहीं खाना, बस मुझे पानी पीना था। मैंने पानी पी लिया और फोटो वगैरह खिंचवाई। उसके बाद में मैं आ गई थी नीचे, चांद आ चुका था और यहाँ पे मैंने जो है प्लेट तैयार कर दी थी, जो मैं देती हूँ हर साल अपने ससुर जी को। अपने ससुर जी को ऐसे मैं प्लेट तैयार करके देती हूँ। और वो जो जेंट्स सूट होते हैं वो तो ऐसे ही बेड में ही रखे रह जाते हैं। उनको भेजने के बाद में यहाँ पे मुझे सरप्राइज मिला था, तो मेरी खुशी देखो। चलो भाई खोलो खोलो अब खोलो टेप उतारो मैंने उठेंगे मैं चक्का मार दिया ये मेरे पर कॉमेडी चीज लग रही है ये चीज मोटर जे कर जा ओह वाओ ओए होए मेरा तो पापा नहीं पता होगा रुक ओए ओए तेरी मम्मी भी मेरे बैग यहाँ पे आपको भाई थोड़ी बहुत बच्चों वाली हरकतें लगी होंगी मेरी, तो उसको इग्नोर कीजिएगा भाई। देखो जिस चीज की हमें जरूरत होती है अगर वो चीज हमें मिल जाए ना तो उसकी खुशी कुछ ऐसी ही होती है। तो मुझे मोटो की बहुत ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि काम स्टिचिंग के काम की वजह से ना मेरे पैरों
मेरे जो पीछे वो होती है उनमें दर्द होने लग गया था पैर चला चला के। तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे ना राजमा वो बनते हैं, राजमा उड़द की दाल और चावल बनते हैं। और भाई सबसे पहले चम्मच मुझे खिलाया इन्होंने, और नन्नू हमारी सो चुकी हैं और हम भी खाना खा रहे हैं। तो आज का ब्लॉग आप सब बताना आपको कैसा लगा कैसा नहीं। तो इस दिन हम साथ में ही खाना खाते हैं, इस दिन क्या रोज ही खाना खाते हैं। तो भाई आज का दिन कुछ ज्यादा स्पेशल हो जाता है। तो बताइएगा जरूर आज का ब्लॉग आप सबको कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय आप सबको।